अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान मजबूत सफारती और दिफाई ताल्लुकात होने की वजह से आज तक तो पाकिस्तान के तमाम आर्मी चीफ्स ने सऊदी अरेबिया के पता नहीं कितने दौरे किए, लेकिन इस वक्त पहली मरतबा भारत के आर्मी चीफ जनरल मनोज मक्खन जो है वो सऊदी अरेबिया और यूएई के 4 रोज़ा दौरे पे, और ये दौरा माशी, सफारती और दिफाई पहलुओं से बहुत अहम है। और इस दौरे के दौरान भारत के आर्मी चीफ न सिर्फ दोनों ममालिक की अस्करी क़यादत और दीगर रहनुमाओं से अहम मुलाकातें कर रहे हैं, बल्कि साथ ही सऊदी अरेबिया के नेशनल डिफेंस कॉलेज में मुनक्किद होने वाली एक तकरीब में उन्होंने खिताब भी किया। और भारत और सऊदी अरेबिया के दरमियान इस दौरे के दौरान बाज़ मुआहदों पर दस्तखत होने के भी इम्कान हैं। मौजूदा हालात में भारतीय आर्मी चीफ का ये दौरा इंतहाई गैर मामूली है, और सबसे अहम बात यह है कि यह दौरा सऊदी क़यादत की दरख्वास्त पे हो रहा है। यानी एक तरफ मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान को आंखें दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ भारतीय चीफ को अपने दौरे पर बुला रहे हैं, और भारत ये मौका तो किसी सूरत नहीं गंवा सकता कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई दूरियों का भरपूर फ़ायदा क्यों ना उठाया जाए। इसलिए अब साफ नज़र आ रहा है कि सऊदी अरेबिया ने तैयारी कर ली और भारत साथ मिलकर अपना एक अलग ब्लॉक बना रहा है, और अपने दिफाई मामला भी पाकिस्तान के हाथ से वापस लेकर भारत को सौंपना चाह रहा है। और यह पाकिस्तान को यह बात जहन में रखनी चाहिए कि खलीजी ममालिक पर सऊदी अरेबिया का बड़ा गहरा असर है। अगर सऊदी अरेबिया को ब्लॉक बनाता है तो तमाम अरब ममालिक सऊदी अरब के ब्लॉक में ही होंगे। लेकिन जहाँ तक यूएई की बात है तो वहाँ पे पाकिस्तानियों को जो मुश्किलात पेश आ रही हैं, उन्हें पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से बहुत कोताहियाँ हैं। और उसकी एक मिसाल यह है कि पिछले 4 महीने से पाकिस्तान का कोई सफ़ीर यूएई में है ही नहीं, तैनात ही नहीं हुआ। आप खुद सोचें, एक ऐसा मुल्क जहाँ एक बड़ी तादाद में पाकिस्तानी अपने रोज़गार के सिलसिले में रिहाइश पजीर हैं, कई लाख डॉलर्स, क्या वो करोड़ों डॉलर्स वहाँ से कमा कर पाकिस्तान भेजते हैं। तो इस तरह के हालात में जब भारत का टारगेट यही है कि पाकिस्तानियों को वहाँ से निकलवाए और अपने लोगों को वहाँ रोज़गार दिलवाए, तो ऐसी सूरत में अगर वहाँ हुकूमत के ये हालात हों कि आपका सफ़ीर ही मौजूद नहीं है, तो हालात तो बिगड़ेंगे ना, मज़ीद बेहतर तो नहीं हो सकते। और इस बात का फ़ायदा भारत उठा रहा है। चंद रोज़ पहले जब यूएई हुकाम ने पाकिस्तानी वर्कर्स के लिए वीज़ों के ऊपर को बात की, तो भारतीय वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा अमूर एस जयशंकर फौरी तौर पर यूएई के दौरे पर पहुँच गए। उन्होंने यूएई हुकाम को भारत से लेबर और वर्कर्स भिजवाने से मुतल्लिक यूएई से एक मुआहदे पर भी दस्तखत किए। दरअसल पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान ताल्लुकात में बहुत तनाव पाया जाता है। पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया की दरख्वास्त में अपनी फ़ौजी दस्ते यमन में भेजने से इनकार किया था। उसमें सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दरमियान एक कशीदगी शुरू हो गई। उस वक्त पाकिस्तान के ईरान, तुर्की और मलेशिया के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात ने हालात को और ख़राब किया। सऊदी अरेबिया चाइना के साथ पाकिस्तानी इत्तेहाद और सी पैक मनसूबा शुरू करने पर भी नाराज़ है, और इस वजह से सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान पर मुआशी दबाव डालने के लिए तेल देना बंद कर दिया वह कर्जा वापस ले लिया, और अब वहाँ पाकिस्तानियों के लिए वीज़े और नौकरियों का हसूल नामुमकिन होता जा रहा है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान मसले कश्मीर की ओआईसी और दीगर अहम फोरम से नज़रअंदाज होने की वजह से सऊदी अरेबिया से नाराज़ है। ओआईसी ने पाकिस्तान के मर्ज़ी का बयान तो दिया भारत को, लेकिन उसके बावजूद वो उसे आगे नहीं बढ़ रहे। अब उसके बाद शाह महमूद का बयान भी आपको याद है कि उन्होंने सऊदी अरेबिया के मुखालिफ बयान जब दिया था, जिसमें वाज़ेह पैगाम दिया गया कि अगर सऊदी अरेबिया ने कश्मीर के मामले में पाकिस्तान का पूरी तरह साथ नहीं दिया तो पाकिस्तान को मजबूरन फिर उन ममालिक के साथ एक नया ब्लॉक बनाना पड़ेगा जो कि कश्मीर के मामले में पाकिस्तान का साथ देने को तैयार है। और उसके बाद पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की लड़ाई जो है वो खुलकर आ गई। हालिया ओआईसी के इजलास में होने से कश्मीर से मुतल्लिक एक करारदाद पास की गई, जिससे कुछ देर के लिए तो ये तासुर मिला कि शायद अब सऊदी अरेबिया कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान का साथ देने को तैयार है। लेकिन अब भारत के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात और आर्मी चीफ के द्वारा तो ये साबित कर रहा है कि सिर्फ पाकिस्तान की खाम ख्याली है कि सऊदी अरेबिया भारत के ख़िलाफ़ जो हो जाएगा, क्योंकि बहरहाल सऊदी अरेबिया ने कई अरब डॉलर्स की भारत में सरमायाकारी की है जिसको दाव पे नहीं लगा सकते। पाकिस्तान सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक का अहम तरीन स्ट्रेटजिक पार्टनर है, और पाकिस्तान के फ़ौजी दस्ते हमेशा से सऊदी अरेबिया का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए मशरिक़ वस्ती में अपना किरदार कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान से ताल्लुकात ख़राब हुए तो सऊदी अरब के लिए ख़तरात बढ़ गए। मिड ईस्ट में जारी सऊदी प्रॉक्सीज रखकर रद्दमल आना शुरू हो गया और सऊदी अरेबिया की सरजमीन पर बराह रास्त हमले शुरू हो गए। लेकिन इन हमलों के बाद पाकिस्तान से अपने हालात ठीक करने की बजाय अब सऊदी अरेबिया इंडिया के साथ साथ अपने ताल्लुकात बढ़ा रहा है, और यही वजह है कि इंडिया के आर्मी चीफ को सऊदी अरब के दौरे पर बुलाया गया। अब सवाल ये पैदा होता है क्या सऊदी अरेबिया के लिए भारत पाकिस्तान का मुतबादिल हो सकता है? तो भारत और पाकिस्तान से 3 गुना बड़ा मुल्क है। भारतीय मुसल्लह अफ़वाज दुनिया की दूसरी बड़ी फौजी ताकत है। सऊदी अरब अगर भारत की दिफाई मुआवनत हासिल करता है तो ये सऊदी अरेबिया के लिए मुफीद तो होगा, क्योंकि भारत पाकिस्तान से बड़ी फ़ौज तो है। लेकिन भारत से दिफाई हाथ मिलाना सऊदी अरेबिया की बड़ी भूल होगी, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से बहुत आसान शराइत पे
सऊदी अरब को फ़ौजी मुआवनत देता रहा है। मक्का और मदीना के मुक़द्दस मकामात की वजह से पाकिस्तान सऊदी अरेबिया को हमेशा इज़्ज़त एहतराम की निगाह से देखता है। पाकिस्तान तो उनसे वालियाना इश्क करता है मक्का और मदीना से, और पाकिस्तान की अफवाज अपने वतन की तरह सऊदी अरब की सरजमीन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करती रही। लेकिन भारत के लिए मामला मुख्तलिफ है। भारत की सरकार की तो हिंदुस्तान सोच किसी से ढकी छुपी नहीं है। वो कभी भी मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात की वैसे हिफाजत नहीं कर सकते जैसा कि मुसलमान कर सकता है। भारत सिर्फ तयशुदा शराइत पर ही सऊदी अरेबिया की दिफाई इमदाद करेगा। वैसे भी भारत मशरक़ वस्ता और अरब ममालिक की ना तो सियासत से वाकिफ़ है ना ही ज़मीनी हक़ाइक़ से। इसलिए अगर सऊदी अरेबिया ने भारत से फ़ौजी इश्तराक का फ़ैसला किया, जो कि इस हालिया भारतीय आर्मी चीफ़ के दौरे से ज़ाहिर हो रहा है, तो मुस्तक़बिल में सऊदी अरेबिया को बहुत से अंदरूनी और बैरूनी संगीन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ये फ़ैसला मोहम्मद बिन सलमान को करना है कि क्या सऊदी अरेबिया को पाकिस्तान जैसा दोस्त छोड़ के भारत के हाथ में खेलना है, या फिर ख़ुद को मुस्लिम उम्मा का सरबराह साबित करते हुए पाकिस्तान का साथ दे के कश्मीर के मामले में हक़ का साथ देना है या नहीं। आप देख रहे हैं मुबशर लुक़मान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुक़मान है। अल्लाह हाफ़िज़।